नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। शिकवा करने गए थे और इबादत सी हो गई। तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत सी हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, हम राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है इस वीक में, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी मेहनत और लगन सच्ची और ईमानदारी से होती है। पंख से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हौसलों से मिलती है। डर, दर्द और गम से नहीं मान हार, खुद के विचारों से बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू ही राजा है और तू ही सिकंदर है। हर किसी के जीवन में मुश्किल और कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, लेकिन इनसे हार कभी नहीं माननी चाहिए और इसीलिए आपको भी कभी हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सक्सेस के रास्ते में मुश्किल और कठिनाइयों के कई पत्थर आते हैं, लेकिन ये एक चरण है, अंत नहीं है। रिस्क के बिना सक्सेस है ही नहीं, सक्सेस के बिना लाइफ का मजा ही नहीं है। जिस तरह से घर से निकले बिना किसी जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह बिना मुश्किल के सफलता को भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये जीवन तो आग का दरिया है और उसमें डूबकर ही सफलता की राह है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत और हौसले की सीढ़ियां। सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, जीवन में एक रोशनी और चमक होना भी बेहद लाजमी है। जब दिमाग में भर जाए थकान, लोगों की नहीं अपने दिल की सुनो हर बात। बदला लेने पर मेहनत नहीं बल्कि खुद को कामयाब बनाओ। कामयाबी से बड़ा कोई बदला नहीं होता। कभी कभी मेहनत कर लेने से सफलता नहीं मिलती है, मान लेते हैं, लेकिन सफलता के लिए हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी असफलता हार मानती है। सफलता खुद से जन्म लेती है, दूसरों से नहीं। ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं। सफलता की तरफ बढ़ने के लिए सिर्फ एक कदम ही काफी है आपका, और वो कदम आपको आज से और अभी से आगे बढ़ाना ही होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं राशिफल के बारे में। तो मीन राशि की जातकों के लिए ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों तरह की स्थितियां पैदा होती हुई आपको दिखाई देंगी इस वीक में। तो चलिए आइए ज़रा डीपली एक्सप्लेन कर लेते हैं, और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो पहली बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। इस वीक में जो है करियर में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि सहकर्मी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों को इन्वेस्टमेंट करने से सोच विचार ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेना जोखिम भरा भी हो सकता है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो वित्तीय मामलों में ये हफ्ता सावधानी बरतने का है। इनकम के बहुत ही अच्छे स्रोत बने रहेंगे, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी होती नज़र आ सकती है। स्पेशली आपके घर वाले कुछ ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो है बैलेंस बस बना कर रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। किसी पुराने फ़र्ज़ या उधारी को चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। अगर आपने किसी से पैसा उधार दे रखा है तो वो आपसे कह सकता है कि मुझे पैसा चाहिए अपना। तो प्लीज़ आप जो है अपना जो पैसा है जो उनको देने वाला है वो ज़रूर चुकता करें तो बेटर रहेगा। अगर आप किसी नई आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से विचार करें। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात की जाए तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो हफ्ता है मेहनत करने वाला होगा। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सफलता पाने के लिए जो है आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और आपके प्रयास जो है काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। बस आपको जो है बाहरी जो चीज़ें हैं वो जो डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस पढ़ाई में फोकस करना होगा, और हाँ, समय का सही उपयोग भी करना सीखिएगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं इस वीक में।
घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बन हो सकती है। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। हो सके तो संडे जो है बहुत ही अच्छा दिन होता है आपके पास, तो आप फ्री होते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर उनको कहीं बाहर ले जाएं या फिर डिनर करें उनके साथ। साथ ही में उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा आपको। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ तालमेल ज़रा बना के रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप सबके जो रिश्ते हैं वो मजबूत रहेंगे। बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए जो वीक है बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। गलत फहमियाँ हो सकती हैं, बचना होगा उनसे। अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बन सके, हर चीज़ खोलकर जाहिर करें। शादीशुदा जातकों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप संयम से काम लेंगे तो रिश्ते मधुर बन सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो हफ्ता जो है मिश्रित परिणाम देने वाला है। मौसम परिवर्तन का अक्सर आपकी सेहत पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। कभी ज़्यादा गर्मी तो कभी ठंड भी हो सकती है, बारिश भी आ सकती है। तो सर्दी, खांसी, सिरदर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं आपको थोड़ी बहुत सता सकती हैं। खान पान में ध्यान रखिए और नियमित रूप से व्यायाम किए, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। अब बात करते हैं ट्रैवल यानी यात्रा की। तो इस वीक में जो है यात्रा के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप प्लानिंग्स बना रहे हैं तो ज़रूर आपको जो है यात्रा कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोगों को जो है यात्रा के दौरान बाधाएं आ सकती हैं। उसके कारण जो है ट्रैवल जो है आपको देरी से करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपने प्लान बना कर रखा था और आपको कोई काम आ गया या फिर कुछ ऐसे बच्चों से रिलेटेड कुछ हो गया, तो आप जो है प्लान आगे बना सकते हैं। अगर आप किसी काम से यात्रा कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग्स के साथ ही निकले डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेना मत भूलिएगा। बात करते हैं आपके सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक रूप से भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकते हैं। कुछ लोगों को किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, ज़रूर जाइएगा। मानसिक स्थिति जो है इस हफ्ते जो है मानसिक रूप से कुछ तनाव रह सकता है आपको। पुराने मामलों को लेकर चिंता सता सकती है आपको, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम करें। मेडिटेशन और योग आपको जो है आपको सहायता दे सकता है इस चीज़ में, जिससे जो है मन को काफ़ी रिलैक्स मिल सकता है और आप शांति महसूस कर पाएंगे। बात करते हैं अब स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और धर्म के बारे में। तो आध्यात्मिक रूप से ये जो समय है बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। पूजा पाठ और ध्यान, इन सब चीज़ों में बहुत ही बढ़िया समय गुजर सकता है आपका। शत्रु और विरोधी की अगर बात की जाए तो इस वीक में आपके कुछ विरोधी एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। कार्यस्थल या व्यवसाय में कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से जल सकता है, लेकिन आपको जो है उन पर फोकस नहीं करना है। अगर आप उन पर ही ज़्यादा टाइम देंगे, सोच विचार करेंगे, तो आप अपनी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। तो आप जो है ये सब चीज़ें मत सोचें और अपनी जानकारी ज़रा गुप्त रखिएगा। संपत्ति और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया कही जा सकती है। खरीदने या बेचने की संपत्ति की योजनाएं बन रही हैं, तो आप किसी चीज़ के बारे में सलाह लेना चाहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो ले सकते हैं। बिना सोचे समझे संपत्ति सेल या खरीद मत कीजिएगा। कानूनी मामलों की बात की जाए तो अगर कोई कानूनी मामला लंबित है, मतलब बहुत देर से चल रहा है केस वगैरह, तो इसमें जो है कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आपको वकील की सलाह लेकर कोई कदम उठाना चाहिए। इस सप्ताह में कोई नई प्लानिंग्स भी आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन उसे लागू करने में कुछ बाधाएं आपको का सामना करना पड़ सकता है। सही समय की ज़रा प्रतीक्षा करें तो ज़्यादा बेटर है। जल्दबाजी से कोई फैसला मत लीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य समझदारी से काम लीजिएगा। वहीं संतान सुख की अगर बात की जाए तो जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये सप्ताह कुछ अच्छे संकेत लेकर आ सकता है। संतान से जुड़ी कोई भी जो शुभ सूचना है वो आपको बहुत ही जल्दी मिल सकती है। साथ ही में आत्म विकास और प्रेरणा की बात करें तो इस वीक में जो है आत्म विकास पर जो है ध्यान देना होगा, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना होगा। अगर आप किसी नई स्किल को सीखने की सोच रहे हैं जो आपको नहीं आती है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको सीख कर जो है कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये सही समय है करने का। खुद को मोटिवेट करें और लगातार आगे बढ़ते रहेगा। अब बात करते हैं आपके जो है शुभ समय और उपाय के बारे में।
तो लकी नंबर जो है वो रहेगा 3, 7 और 9। लकी जो कलर है वो हरा और बैंगनी बन रहा है। और उपाय की अगर बात करें तो आपको जो है कहीं पौधा लगाना चाहिए, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए, हो सके तो लंगर आप लगा सकते हैं, छोटा मोटा आपको जिस तरह से ठीक लगे आप कर सकते हैं। साथ ही अपने आराध्य देव की जो है आराधना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है मेडिटेशन में बिताएं और हाँ, कुत्तों को रोटी ज़रूर खिलाइएगा। तो ये था सप्ताह मीन राशि के जातकों का। और शॉर्टकट में मैं यही कहूँगी, थोड़ा सतर्क रहिए, आगे ज़रूर बढ़िए। चुनौतियों का सामना बस करना पड़ सकता है, लेकिन सही रणनीति अपनाकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और धैर्य बनाए रखिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।